हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो इस वीडियो को करने से पहले हम कुछ रिलेशन हैं उनके बारे में समझेंगे। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में हम ये जो वीडियो है कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बिल्कुल हम बेसिक के साथ साथ जितने भी आपके टॉपिक बनते हैं, टाइप बनते हैं, सभी की सभी कवर करेंगे। यदि आपने आज की वीडियो देख ली तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपका कोई भी गलत नहीं होगा। तो जिन भी बच्चों को ब्लड रिलेशन में संबंध में कोई भी दिक्कत आती है, यदि आपने सबसे पहले हम 10 से 15 मिनट बिल्कुल बेसिक पर अपना जो है टाइम लगाएंगे कि हर एक संबंध में आप किसको क्या कहते हैं, तो वो हम समझेंगे, जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक रिलेशन देखेंगे, उसके बाद हम फैमिली जो ट्री होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड रिलेशन, ठीक है, तो वो हम समझेंगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं जो संबंध है। तो आप सभी को पता है, तो फैमिली जो होती है अपने से आप लेकर चलते हैं। जैसे आप अपने आप को यू मानते हैं, तुम यहां पर हो, तो आपके क्या होते हैं, फादर होते हैं, और आपकी क्या होती है, मम्मी होती है। तो जो रिलेशन हम पढ़ते हैं, पिता की साइड वाले पढ़ते हैं यानी कि पैटर्नल, जिनको हम बोलते हैं। पिता की साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, पितृवंश बोलते हैं, मातृवंश। और जो मदर की साइड के हैं उसको हम बोलते हैं मैटरनल यानी कि मैतृवंश यानी कि मैटरनल। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इन रिलेशंस में दिक्कत होती है हिंदी मीडियम वालों को। तो हम देखेंगे कैसे वो दिक्कत होती है। तो आपने देखा, आप यहां पर हैं, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, यानी कि पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड दोनों के हम रिलेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए मदर्स और फादर्स सन। तो जो आपकी मम्मी का बेटा है और पापा का बेटा है, आपका क्या लगता है, आपका भाई लगता है, यानी कि ब्रदर। आपके पापा हैं, उसका कोई सन होगा तो वो आपका क्या लगेगा, वो आपका भाई लगेगा। या फिर आपकी मम्मी का कोई बेटा है तो वो आपका क्या लगेगा, आपका भाई लगेगा, यानी कि ब्रदर। यदि आपकी मम्मी और पापा की कोई डॉटर है यानी कि कोई बेटी है तो वो आपकी क्या लगती है, बहन। वो आपकी क्या लगती है, बहन लगती है। अब आगे चलते हैं, मदर्स और फादर्स जो ब्रदर होता है वो आपका क्या लगता है। इंग्लिश में तो एक ही बात हम कहेंगे, अंकल। इंग्लिश में तो हम एक ही बात कहते हैं, क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। यदि आपके पापा का कोई भाई हो तो इंग्लिश में हम केवल क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। दिक्कत आती है हिंदी वालों के लिए। यदि आपके कोई पापा है, उनका कोई भाई है, यदि वो छोटा है तो आप चाचा बोलेंगे, यदि वो बड़ा है तो आप क्या बोलते हैं, ताऊ भी बोलते हैं, काका भी आप बोलते हैं गांव में, ठीक है। मेनली जो होता है चाचा ताऊ होता है। यदि मम्मी का भाई है तो मम्मी के भाई को आप क्या बोलते हैं, हिंदी में मामा बोलते हैं। मम्मी का भाई होता है, तो यहां पर आपको मैं डायग्राम से भी समझा देता हूं। इसके बाद हम फैमिली ट्री देखेंगे, कैसे आप जनरेशन आप डेवलप करते हैं, तो उसकी मदद से हम क्वेश्चन करेंगे। मम्मी का जो भाई होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप इन सभी को, चाहे वो चाचा है, ताऊ है, काका है, मामा है, उन सभी को आप अंकल बोलते हैं। इसीलिए इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है हिंदी मीडियम वालों के लिए। आगे हम चलते हैं, मम्मी या पापा की कोई बहन है तो उसको बोलते हैं आंट। उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आंट। लेकिन हिंदी में हम देखिए क्या बोलते हैं, यदि पापा की बहन है तो आप उसको क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। यदि मम्मी की बहन है तो उसको आप क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मौसी। और इन दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट या फिर आंटी। आगे चले तो बिल्कुल बेसिक है। तो यदि आपने ये बेसिक पढ़ लिए तो जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कई बच्चे यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले खासकर कंफ्यूज होते हैं रिलेशन में। तो केवल और केवल स्टार्टिंग वीडियो में हम बेसिक पर ही फोकस करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे बाकी जो बचेंगे वहां पर हम पढ़ते रहेंगे। अगला है मदर्स और फादर्स फादर। यदि आपकी मम्मी के पापा हैं या फिर पापा के पापा हैं, इंग्लिश मीडियम वाले उसको क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर बोलते हैं, ठीक है। चाहे दादा है चाहे नानी है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए, यदि आपके पापा के पापा हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, दादा बोलते हैं। लेकिन मम्मी के पापा हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले दादा और नाना को क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर, ठीक है। आगे चलते हैं, मम्मी और पापा की मम्मी, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड मदर। क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। चाहे पापा की मम्मी हो चाहे मम्मी की मम्मी हो तो क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर। लेकिन हिंदी मीडियम वाले देखिए, यदि पापा की मम्मी है,
पापा की मम्मी है तो आपकी क्या लगती है, वो दादी लगती है, आपकी क्या लगती है, दादी। यदि मम्मी की मम्मी है तो आपकी वो क्या लगती है, नानी लगती है, क्या लगती है, वो नानी लगती है। आगे चलते हैं, सन्स वाइफ, ठीक है, सन्स वाइफ यानी कि बेटे की जो बहू है उसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ। जो आपके फैमिली यानी कि जो मैरिज वाले रिलेशन होते हैं उनमें हम इन लॉज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन लॉज, ठीक है। यानी कि सन है तो वहां की आपकी क्या आएगी, डॉटर, और साथ में क्या लगा देंगे, इन लॉ। आगे जो है डॉटर्स का जो हस्बैंड है, जो बेटी का हस्बैंड है वो दामाद, तो आप उसको क्या बोलते हैं, सन इन लॉ, क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। आगे चलते हैं, हस्बैंड और वाइफ्स सिस्टर। अब देखिए हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ होती है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए हम देखिए क्या पढ़ते हैं, यदि हस्बैंड्स की सिस्टर हो, हस्बैंड की सिस्टर हो, तो यहां पर हम देखें हस्बैंड की सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर, यहां पर क्या है, हस्बैंड, मदर है आपकी, तो या तो आपकी जो मदर है, यू मान के चलिए, यू यहां पे है, उसकी क्या है, आपने देखा हस्बैंड की सिस्टर है, यू है, आप मान लीजिए आप लड़की हैं, आपके हस्बैंड है, आपके क्या है, हस्बैंड है, और उनकी सिस्टर है, उनकी सिस्टर है, आप हैं, आपके हस्बैंड, यदि आप क्या है, लड़की हैं, तो आपके हस्बैंड की सिस्टर आपकी क्या लगेगी, ननंद, क्या लगेगी, ननंद लगेगी। यदि आप लड़के हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे, यदि आप लड़के हैं तो उसके बाद देखेंगे वाइफ सिस्टर जो होती है उसको आप क्या बोलते हैं, साली, वाइफ की सिस्टर को क्या बोलते हैं, साली बोलते हैं। यदि आप लड़के हैं तो आपकी क्या होगी, वाइफ होगी, और जो वाइफ होती है, वाइफ की सिस्टर आपकी क्या लगती है, साली लगती, क्या लगती है, साली लगती है। तो अब हिंदी मीडियम वालों के लिए आपको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए केवल और केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा, सिस्टर इन लॉ, क्या मिलेगा, सिस्टर इन लॉ। आगे चलते हैं, हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर। यदि हस्बैंड का भाई हो या फिर उसका वाइफ का भाई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ, क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। अब भाई है तो भाई के साथ भाई लगा देंगे आप ब्रदर, और मैरिज वाले रिलेशन है तो आपने इन लॉ लगा दिया। अब देखिए हिंदी मीडियम वालों के लिए देवर भी होता है, जेठ भी होता है, साला भी होता है। अब आपकी कोई पत्नी है, पत्नी का कोई भाई है तो उसको आप क्या बोलते हैं, साला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साला है। यदि आपका हस्बैंड है, यदि हस्बैंड का भाई है तो बड़ा है तो जेठ, छोटा है तो आप क्या बोलते हैं, उसको देवर बोलते हैं। तो ब्रदर इन लॉ देवर हो, चाहे जेठ हो, चाहे साला हो, हम सभी को बोलते हैं। जीजा बहनोई भी है, उसको आगे भी पढ़ेंगे हम। अब आगे देखिए, ब्रदर सन, भाई का जो बेटा होता है उसको आप क्या बोलते हैं, नेफ्यू। इंग्लिश वालों के लिए नेफ्यू ही होगा, फर्क रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए भतीजा और भांजा। अब देखिए यदि आप लड़के हैं, यदि आप लड़के हैं, अब देखिए ब्रदर्स का बेटा है, ठीक है, ब्रदर का बेटा है तो वो आपका क्या होता है, भतीजा। यदि सिस्टर का लड़का हो तो आप उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भांजा, क्या बोलते हैं, भांजा बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले उसको नेफ्यू ही बोलेंगे दोनों को। अगला है ब्रदर्स डॉटर, ठीक है, जो भाई है उसकी बेटी को आप क्या बोलते हैं, नीस बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे भतीजी और भांज। भाई का बेटी है तो आप क्या बोलते हैं, भतीजी, बहन की बेटी है तो क्या बोलते हैं, भांजी। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो चीजें कॉमन है, सेम होती हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग अलग होती है। नोट डाउन करते रहिएगा। साथ के साथ अगला जो रिलेशन है हम पढ़ते हैं, अंकल्स सन और डॉटर्स। चाहे अंकल की बेटी हो चाहे आंटी की बेटी हो, उसको आप इंग्लिश में कजन बोलेंगे। तो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से कजन ब्रदर, कजन सिस्टर आप नहीं बोलते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। आप हैं यहाँ पर, आपके अंकल हैं, ठीक है, अंकल के सन हैं अंकल के सन है, तो यहाँ पर हमने देखिए आंट पढ़ा था, बुआ, मौसी।
तो हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं, चचेरा भाई चचेरी बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, फुफेरा भाई फुफेरी बहन। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए अलग अलग होगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए केवल क्या होगा, वो वर्ड कजन होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, आगे चलते हैं, सिस्टर्स हस्बैंड। ठीक है, सिस्टर का यदि हस्बैंड है कोई तो उसको आप क्या बोलेंगे, इन लॉज, ब्रदर इन लॉ। हस्बैंड है तो यानी कि ब्रदर, सिस्टर का ब्रदर हो गया तो ब्रदर, और मैरिज का रिलेशन है तो इन लॉ लगा देंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए जीजा और बहनाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। अब कैसे, आपकी कोई सिस्टर है, आप हैं यहां पर, यू लड़के हैं, आपकी बहन है, तो बाप की बहन के जो हस्बैंड होंगे आपके क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे। क्या लगेंगे आपके, वो जीजा लगेंगे आपके। लेकिन आप यदि लड़की हैं, आप लड़की हैं, आपकी कोई बहन है, आपकी बहन के हस्बैंड हैं, ठीक है, आपकी बहन के हस्बैंड है, तो आप तो जीजा ही बोलेंगे। ठीक है, आप तो जीजा ही बोलेंगे, लेकिन आपके जीजा की आप क्या है, साली हैं, और आपके हस्बैंड उनके क्या हो जाएंगे, बहनोई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहनोई हो जाएंगे। समझ आ गया सबको। अगला है ब्रदर्स वाइफ, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ क्या बोलते हैं हम, सिस्टर इन लॉ। अब देखिए ब्रदर्स जो वाइफ होती है, इसको भी हम यहां पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्रदर्स जो वाइफ होती है, भाभी आप बोलते हैं। ठीक है, ब्रदर्स वाइफ आप क्या बोलेंगे, भाभी बोलेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे जो हम है एक रिलेशन देखते हैं जिसको हम जनरेशन बोलते हैं। कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज सारे के सारे जितने भी रिलेशन हैं क्लियर हो गए होंगे आज की वीडियो में। तो इसीलिए हमने 10 से 12 मिनट लगाई हैं रिलेशन में, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनरेशन, कि कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए आपकी जनरेशन बनाई हुई है, तो कैसे आप करते हैं। तो जनरेशन आप स्टार्ट करते हैं खुद को मानकर। तो पहली स्टेज पर आप खुद को मानेंगे, आप मानेंगे आप यहाँ पर खुद हैं, तो आप यहाँ पर क्या है, यू हैं, खुद खड़े हैं आप यहाँ पर खुद को मानकर। तो यानी कि आपकी जो सेम जनरेशन है, आप और आपकी जो सेम जनरेशन के हैं, उसको आप एक लेवल पर रखेंगे। सेम जनरेशन माने के जैसे भाई बहन, जीजा साला, भाभी बहनोई, पति पत्नी, ये आपकी सेम जनरेशन है। मान लीजिए जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ आपके, ए और बी क्या है, हस्बैंड वाइफ है, तो यानी कि ए और बी को आप ऐसे लिखेंगे, यानी कि एक बराबर जनरेशन को आप हमेशा एक लाइन में रखेंगे। सेम जनरेशन के आप क्या क्या रखेंगे, एक लाइन में रखेंगे, चाहे वो क्या है, पति पत्नी है, चाहे वो भाई बहन है। यदि मैं बोलूं बी का भाई सी है, तो आप इसको इसके साइड में ड्रॉ करेंगे। यदि मैं बोलूं डी ए का भाई है, तो आप क्या बनाएंगे, इसके साइड में बनाएंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल रखेंगे। ठीक है, तो वर्टिकल आप रखेंगे एक जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी ऊपर, और हॉरिजॉन्टल आप रखेंगे सेम जनरेशन के। और सेम जनरेशन में कौन कौन आते हैं, यहां पर मैंने लिख दिया है, जो आपकी एज के होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनकी एज में। ठीक है, 2-3 साल 4 साल तक चल जाता है। उसकी बड़ी जनरेशन जो होती है आपकी आती है पापा और पापा की एज के, जिसमें आपका एज गैप 15-16 साल का होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक स्टेज ऊपर जाएंगे आप, एक जनरेशन ऊपर। तो जैसे मैं बोलूं आपको, जो ई है वो बी का पापा है, तो ई जो है वो क्या है, बी का पापा है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, और इसके ऊपर ड्रा करेंगे, ना कि इसके बराबर में। ठीक है, ई बी का क्या है, पापा, और यहां पर आप हल्का सा लिख देंगे पापा, या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फादर। इस तरह से आप लिखेंगे ताकि आपको पता चल जाए ए और बी क्या है, सेम जनरेशन में है, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन जो ई है वो बी का क्या है, पापा है। समझ में आ गया। और पापा की एज के कौन आते हैं, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम है, अंकल आंट मदर फादर, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए चाचा चाची, ठीक है, मौसा मौसी, ये सारे के सारे फूफा, ठीक है, जितने भी हैं आपके इस जनरेशन में आएंगे, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगली है आपकी 2 जनरेशन ऊपर, यानी कि पापा के पापा, ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। और यहां पर आपके कौन कौन आते हैं, दादा दादी,
नाना नानी, ये आपके आते हैं 2 जनरेशन ऊपर। जैसे कि अब मैं बोलूं यदि आपको कि एफ बी का दादा है, तो एफ जो है यहाँ पर आप बनाएंगे, इस बी के साथ रिलेशन देखें तो क्या है, दादा है, तो दादा को आप तक तोड़ लेंगे, दादा को आप क्या बोलते हैं, पापा के पापा। तो बी का पापा कौन है, ई है, तो ई के पापा कौन होंगे, एफ होंगे, तो इस तरह से आप तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ई का पापा कौन है, एफ, यानी कि एक जनरेशन, ठीक है। इसके हिसाब से देखें तो एक, और यहाँ से देखेंगे एक, और ये 2 जनरेशन ऊपर। तो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा सभी की सभी चीज़ें। अब अगला होता है आपका पड़दादा, पड़दादी, पड़नाना, पड़नानी की, यानी कि ग्रेट ग्रैंड जिसको आप बोलते हैं। तो वो आप जनरेशन रखेंगे 3 जनरेशन ऊपर, ठीक है। 3 जनरेशन आप ऊपर रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपको ड्रा करना पड़ जाता तो आप इसके ऊपर ड्रॉ करते, वर्टिकल लाइन चलते रहेंगे, जैसे स्टेज आपकी बनाई है इस स्टेज में आप ड्रा करेंगे। समझ आ गया, ठीक है। आप खुद यहाँ पर हैं, आपके पापा मम्मी यहाँ पर एक जनरेशन, उसके बाद दादा दादी है, नाना नानी है, उसके बाद आपके परदादा परदादी, परदाना परदानी है। यदि आप बोले सर हमारे तो पर वो आपका कुछ नहीं होता, वो सभी ग्रेट में ही आपके आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है बिलो स्टेज। बिलो स्टेज माने कि आप यहाँ पर खुद हैं इस स्टेज में, इससे नीचे आपको ड्रा करना है कि क्या ए की बेटी क्या है, जी है, तो ए की बेटी जी है, तो आप नीचे बनाएंगे ए की बेटी। तो ए की बेटी आपने क्या करा, ए के बिल्कुल ठीक नीचे एक लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, और जिसका रिलेशन आपको पता है उसकी तरफ एरो बनाएंगे। हमें पता है भाई जो जी है वो ए की बेटी है, जैसे आपको पता चल जाए। यानी कि बिलो स्टेज पे आप रखेंगे सन को, डॉटर को, नीस को, नेफ्यू को, ठीक है। सन में आपके यानी कि बेटा, डॉटर में बेटी, नीस में भांजा आपका, सॉरी भांजी और भतीजी, और नेफ्यू में भांजा और भतीजा। ये सारे के सारे आपके आएंगे बिलो स्टेज में। समझ में आ गया आपको। तो हमने जो बेसिक रिलेशन है वो भी पढ़ लिए हैं, और जनरेशन जो ट्री है वो भी हमने देख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी आर मैरिड कपल, एक्स एंड वाई आर ब्रदर, एक्स इज ब्रदर ऑफ ए एंड हाउ इज वाई रिलेटेड टू बी। अब देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब देखिए क्वेश्चन आपके हैं, अब देखिए ऑप्शन आपको दिए होंगे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन में दिक्कत आएगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आपने जैसे ही पढ़ा बेसिक रिलेशन में कि हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग अलग है, तो कैसे आप सॉल्यूशन करेंगे। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, तो यानी कि सेम जनरेशन के हैं ए और बी, विवाहित जोड़े हैं, पति पत्नी, तो आप एक लाइन में रखेंगे, यही मैंने आपको बताया था। तो कैसे बनाएंगे आप, ए और बी इस तरह से बनाएंगे। ये क्या है, विवाहित जोड़े हैं। अभी हमें नहीं पता है कि इनमें से पति कौन है और पत्नी कौन है, हमें सिर्फ पता है विवाहित जोड़े हैं सिर्फ। आगे हम देखते हैं एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, तो सेम लाइन में ड्रॉ कर लो अलग से, क्योंकि अभी हमें इनके बारे में भी नहीं पता है, लेकिन ये पता है एक्स और वाई क्या है, भाई है। एक्स और वाई क्या है, भाई है, और ये विवाहित जोड़े हैं, तो ये सेम में और ये सेम में, इनको अलग अलग बना लिया क्योंकि इसके अलावा अभी हमें रिलेशन नहीं पता है। आगे हम पढ़ते हैं एक्स ए का भाई है। एक्स ए का भाई है मतलब क्या है कि अब हम इस जोड़े को उठाकर इसके बगल में रख सकते हैं, क्योंकि भाई हमने बताया था भाई बहन जो आपके हैं सेम रिलेशन में आप रखेंगे। तो x को हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर उठा के रख दो। जो x है x की तरफ एरो करो, ये a का क्या है, भाई है। इस तरह से इंग्लिश मीडियम वाले ब्रदर लिख सकते हैं, लेकिन x का भाई भी तो कौन था, y था। अब हमें पता है भाई a और b विवाहित जोड़े हैं, एक्स ए का भाई है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, आपस में भाई हैं, तो एक्स ये वाई क्या होगा, वाई भी तो इसका क्या होगा, भाई होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब पूछा गया है वाई बी से कैसे संबंधित है, जो ये वाई है बी से कैसे संबंधित है। अब कैसे बताएंगे, अब देख लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यदि बी लड़का है, यदि बी लड़का है तो आपका ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम रहेगा, हिंदी मीडियम वालों के लिए कैसे अलग होगा।
यदि ये लड़का है, ये विवाहित जोड़े हैं, तो ए क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और पत्नी का भाई क्या होता है, पत्नी का भाई साला होता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा साला। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले आंख बंद करके ब्रदर इन लॉ आंसर लगा देंगे, उनको और कुछ नहीं देखना है। तो यहां पर आपको नहीं देखना लड़का है या लड़की है, कुछ नहीं देखना। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखिए, या तो साला मिलेगा ऑप्शन में, या फिर यदि ये लड़की हुई, बी यदि लड़की हुई, यदि बी लड़की है, आप देखिए यदि ये लड़की है तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी का पति, क्योंकि ये विवाहित जोड़े हैं। तो पति का भाई क्या होता है, या तो देवर होगा या जेठ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको इनमें से कोई भी मिल जाए तो आप आंसर लगा देंगे। ठीक है, आंसर लगा देंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले लगाएंगे ब्रदर इन लॉ। समझ में आ गया। तो इस तरह से मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो डायरेक्ट लगाना है ब्रदर इन लॉ, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यदि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर सकते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से प्रेफरेंस दीजिए इसको, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना उठानी पड़े। नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीज फादर इज क्यू सन। ठीक है, एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ पी। अब देखिए पैटर्नल अंकल दिया है तो आपने पहले रिलेशन देखे होंगे, इसीलिए मैंने आपको बेसिक रिलेशन बताया कि पैटर्नल अंकल क्या होता है, फादर्स ब्रदर। अगला है एन इज ब्रदर ऑफ क्यू, तो हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। तो आप देखिए कैसे ड्रा करेंगे, एम का पिता क्यू है, पी का पिता क्यू का पुत्र है। आप देखिए जो पी है इसका पिता, तो इसका पिता कहां पर बनाएंगे आप, ऊपर बनाएंगे। क्या बनाएंगे आप, ऊपर बनाएंगे। तो यानी कि इसका पिता, तो अभी हमें नहीं पता इसका नाम क्या दिया है, तो आप केवल पिता लिख लेंगे या फिर फादर लिख लेंगे। पी का पिता यानी कि एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। उसके बाद उसने क्या बोला है, जो पी का जो पिता है वो क्यू का पुत्र है, तो यानी कि क्यू क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। अब क्यू का पुत्र कौन है, पी का पिता। ठीक है, समझ में आ गया कि इसके तो रिलेशन नीचे आना है क्योंकि एक जनरेशन नीचे है ये, लेकिन इसका ऊपर जाना है, यानी कि पी का पिता क्यू का पुत्र है। तो इस तरह से रिलेशन बनाएंगे। आप देखिए ये क्या हो गया इसके रिलेशन में, तो पापा का पापा, तो ये क्या हो जाएगा इसका दाता। लेकिन इसका अभी हमें कुछ नहीं करना, आगे चलते हैं। एम पी का चाचा है, एम जो है वो पी का चाचा है। तो एम जो है पी का चाचा का मतलब क्या होता है, इसके पापा का भाई। ठीक है, वहां पर उसने दिया है पैटर्नल, यानी कि पापा की तरफ के जो रिलेशन होते हैं। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, फादर्स ब्रदर, यानी कि जो फादर्स का जो ब्रदर है तो वो कौन है, वो है भाई एम। वो कौन है, एम है। तो एम जो है इसका तो क्या है, भाई है इस तरह से। लेकिन पी का क्या है, वो चाचा है। पी का क्या है, चाचा है। तो पी का ये क्या होगा, चाचा। इस तरह से आप बनाएंगे। समझ में आ गया कि ये आपके सेम जनरेशन में रखिए क्योंकि ये क्या है, भाई है, लेकिन ये आपका एक जनरेशन ऊपर। आगे देखिए क्या है, एन क्यू का भाई है। अब जो एन है वो क्यू का भाई है, तो यहां पर आप बनाएंगे क्यू ऊपर है तो क्यू की एक डायरेक्शन में, तो जो एन है वो क्यू का भाई है। अब देखिए पूछा क्या गया है, एन एम से कैसे संबंधित है। जो ये एन है ना, ये एन है, इस एम से कैसे संबंधित है। अब देखिए दोनों क्या है, भाई है। ठीक है, ये भाई है। तो ये क्यू जो है इसका क्या है, पिता है, तो इसका भी ये क्या होगा, पिता। अब पिता का भाई क्या होता है, चाचा होगा। ठीक है, चाचा होगा या फिर ताऊ होगा, जो आपको ऑप्शन में मिलेगा आप लगा देंगे। लेकिन इंग्लिश में आपका क्या हो जाएगा, पैटर्नल अंकल। क्या हो जाएगा, पैटर्नल अंकल या फिर डायरेक्ट अंकल।
समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं। जो n है वो m का क्या है, चाचा है या ताऊ है, जो भी ऑप्शन में मिले, या फिर पैटर्नल अंकल, ये हम पढ़ चुके हैं ऑप्शन में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, यदि आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको प्लस माइनस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल जनरेशन याद करो और केवल बेसिक जो आपके रिलेशन है वो याद करो, केवल आपका पूरा ब्लड रिलेशन उसी पर बेस्ड है। नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। ए इज सन ऑफ बी, सी बी इज सिस्टर। अब यहां पर देखिए सी कोमा बी इज सिस्टर, हैज ए सन डी एंड ए डॉटर ई, एंड एफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ डी। तो आपको ये 3 रिलेशन बताने हैं। तो क्या है, ए इज सन ऑफ बी, तो आप कैसे बताएंगे, ए नीचे रख, क्योंकि सन जो है आप नीचे रखेंगे, यानी कि ए क्या है, सन है किसका, बी का। अब आगे देखिए सी बी इज सिस्टर, यानी कि जो सी है बी की बहन है। देखिए सी बी की बहन, आगे बना लीजिए सी बी की बहन। तो एक लाइन में सेम रिलेशन वाले सी बी की बहन। अब सी के बारे में देखिए क्या बताया है। अब यहां पर देखिए सी बी सिस्टर कोमा हैज अ सन डी, तो यानी कि जो ये लाइन है ये किसके लिए है, ये है सी, ठीक है, ये सी के लिए है कि डी सी का बेटा है और इसकी एक बेटी है ई। समझ में आ गया। अब हिंदी मीडियम में देखिए क्लियर हो जाएगा, सी बी की बहन है का कोमा का एक बेटा डी है, तो यानी कि जो सी है उसका एक बेटा है, इसका बेटा एक नीचे आएगा डी, और उसकी एक बेटी है ई, उसकी एक बेटी भी है, तो वो कौन है, ई है, ठीक है। सी के 2 बच्चे हैं, इसका बेटा डी है और बेटी ई है। अब आगे देखिए क्या बोला है, एफ डी का मामा है, एफ डी का मामा है, एफ इज मैटरनल अंकल ऑफ डी। मैटरनल अंकल का मतलब क्या होता है, मदर्स ब्रदर, यानी कि मम्मी का भाई। अब देखिए एफ डी का मामा है, तो यानी कि डी कौन है, ये है। अब डी की मम्मी कौन है, सी है, तो इसका भाई कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। इसका भाई कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ आ गया। एफ कौन है, इसका मामा। अब ये आपस में भाई बहन है, क्योंकि सी के 2 बेटे हैं और एक बेटा है और एक बेटी, ये आपस में भाई बहन है। अब एफ डी का मामा है, तो ई का भी क्या होगा, मामा होगा। क्लियर सबको। अब देखिए आपको बताना क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। जो ए है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, कैसे बताएंगे। अब देखिए जो ए है किसका बेटा है, बी का। अब बी की बहन कौन है, सी, ठीक है। तो ये क्या हुई इसकी, ये इसकी क्या हुई, यदि ये लड़की है, बी के बारे में हमें नहीं पता कौन है, ठीक है, बी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बता देंगे। ये क्या, यदि ये आदमी हुआ, यदि ये लड़का हुआ, ठीक है, तो लड़का यदि हुआ तो बहन का बेटा, तो तब भी आप क्या बोलेंगे, कजन। यदि ये लड़की हुई तो तब भी बहन का बेटा, तब भी आप क्या बोलेंगे, कजन। तो ए डी का क्या है, कजन है। तो यदि आपको कंफ्यूजन है सर हम क्या लगाएं, तो इंग्लिश में जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए, और यदि मान लीजिए ए ऑप्शन दिया है कजन, ठीक है, तो उसी का हिंदी देख लीजिए, ममेरा मसेरा जो भी दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा देना आप, यदि आपको कंफ्यूजन होती है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को ये देखना होगा, यदि ये लड़का हुआ तो बहन का बेटा, यदि ये लड़की हुई तो तब भी बहन का बेटा, आप क्या बोलेंगे, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कजन हो गया पहले का आंसर। अगला है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। जो ई है वो एफ से कैसे संबंधित है। अभी मैंने बताया आपको डी, एफ डी का क्या है, मामा है, ये साफ साफ दिया है एफ डी का मामा है। लेकिन ये आपस में क्या है, दोनों भाई बहन है, आपस में भाई बहन है। यदि एफ डी का क्या है, मामा है,
तो इसका भी तो क्या होगा, मामा होगा, क्योंकि ये आपस में भाई बहन है। समझ में आ गया। तो ये आपको बताना है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। तो ई के बारे में पूछा है तो ये बेटी है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी भांजी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। ठीक है। यदि एफ के बारे में पूछता तो मामा, लेकिन पूछा ई के बारे में तो ई क्या हो जाएगी, एफ की भांजी हो जाएगी, नीस हो जाएगी। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नीस ऑप्शन। अगला है हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैव। एफ के कितने भांजे हैं। अब देखिए एक तो आपको दिया ही हुआ है, ये बेटा है तो बेटी तो भांजी होगी, ये तो होगा नहीं। ठीक है। एक तो हो गया डी, ये तो आपको दिया ही हुआ है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, सी इसकी बहन है। ठीक है। एफ इसका भाई है, तो इसका भी तो क्या होगा, इसका भी क्या होगा, भाई होगा। अब इसका भी भाई है तो इसका बेटा भी तो इसका कुछ लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक ये हो गया और ये एक हो गया, तो कितने हो जाएंगे, दो भांजे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, दो भांजे हो जाएंगे। क्लियर है सबको। तो आप नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं फिर। तो नेक्स्ट टाइप आपकी पूछी जाती है इस तरह की, आपको स्टेटमेंट दे दी जाएगी। ठीक है। कैसे दी जाएगी, पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन इन द फोटोग्राफ अंजलि सेड, कि एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके अंजलि ने कहा ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर्स। आपको पजल होने की जरूरत नहीं है। तो इतना बड़ा जो यहाँ पर अक्षर दिया है, शब्द दिया है, लाइन दी है, तो आपको ब्रेक करना है। तो इसीलिए मैंने रिलेशन पढ़ा है कि कैसे ब्रेक करेंगे हम बताएंगे। हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू अंजलि। आप देखिए जो भी आपकी फोटोग्राफ है उसको आप बना लेंगे इस तरह से। ये फोटोग्राफ है, इशारा कौन कर रहा है, अंजलि कर रही है। तो अंजलि यहाँ पर खड़ी है, ये है अंजलि। यहाँ पर खड़ी कर दो भाई अंजलि को आराम से, इसका ये हाथ कर दो। ये अंजलि खड़ी है यहाँ पर, तो अंजलि कह रही है कि वो फोटोग्राफ है सामने। ठीक है। ये अंजलि है, इस फोटोग्राफ की तरफ इशारा कर रही है। क्या, तस्वीर में एक व्यक्ति। अब इसके अंदर एक व्यक्ति है, ये भी बना दो भाई, एक व्यक्ति है, इसकी तरफ इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, क्या कहा भाई अंजलि ने, कि वह, कि जो ये है ना, वह मेरी बहन के भाई के पिता। अब मुझे एक बात बताइए, बहन, इसकी जो बहन है उसका जो पिता है, ठीक है, इसकी जो बहन है, इसकी बहन है, एक लाइन में इसकी बहन का पिता, ऊपरली लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी बहन का पिता, तो इसका भी तो क्या हुआ, पिता ही हुआ। ठीक है, इसका भी क्या हुआ, पिता ही हुआ। अब आगे देखिए क्या बोला है, कि वह मेरी बहन के भाई, ठीक है, कि मेरी बहन के भाई के पिता, सॉरी बहन के भाई, इसकी बहन है, इसका कोई भाई होगा, इसकी बहन का, इसका पिता है ये, ठीक है, इसकी बहन के भाई का पिता। अब ये बहन है, ये भाई है, तो ये भी तो अंजलि बहन हुई, तो इनका पिता, इसका भी पिता होगा और इसका भी पिता होगा। क्या बोला है, कि जो वो है ना बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र का मतलब क्या है, कि इसका जो पिता है ना, इन दोनों का, अंजलि का और अंजलि की बहन का, इसके पिता का एक ही पुत्र है भाई, इसके अलावा कोई और पुत्र नहीं है, एक ही पुत्र है। तो यानी कि जो ये भाई है ना, इसका पिता हो गया, इसके पिता की एक तो अंजलि हो गई, एक ये बहन हो गई, इन दोनों का जो भाई था वो तस्वीर वाला ही होगा। ये ध्यान रखना, वो तस्वीर वाला ही क्या है, वो भाई है। ठीक है, तो यानी कि अब आगे पूछा है, वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, भाई ही होगा अंजलि का। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है इकलौता पुत्र। यदि ये इकलौता पुत्र नहीं देता तो आंसर इसका बदल जाता। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, पॉइंटिंग टुवर्ड अ पर्सन इन द फोटोग्राफ, की फोटोग्राफ में जो आदमी है उसकी तरफ इशारा किया अंजलि ने। ही इज द ओनली सन, कि ये है ओनली सन, यानी कि एक ही है सन, इसके अलावा कोई सन नहीं है। किसका सन है, ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, इसकी सिस्टर का ब्रदर, इसकी सिस्टर का ब्रदर, इसका भी तो ब्रदर हुआ, ठीक है, इसका भी तो ये क्या हुआ, ब्रदर हुआ।
ठीक है। इसके ब्रदर का जो फादर है इकलौता वो क्या है, भाई है, सन है इसका। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका सन इकलौता ही है ये। तो यानी कि ये सन कौन है, वो अंजलि का भाई ही है। समझ में आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है, तोड़ना है। तो ये इकलौता बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकलौते का मतलब क्या है, तो वो जो भाई है वही क्या है, इस पिता का बेटा है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टेटमेंट के हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दिया गया है कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीटा, ठीक है, कि रीटा की तरफ इशारा करते हुए। तो ये रीटा बना लो यहां पर, ये रीटा है, फ्रेम में रख दो इसको। ये निखिल है इधर बाहर, निखिल, ये निखिल है, ये रीटा है यहां पर, इसकी तरफ इशारा करते हुए, ठीक है। क्या कहता है, निखिल ने इशारा किया इसकी तरफ, रीटा की तरफ। क्या कहता है, आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर्स सन, ठीक है। यानी कि इसकी जो मम्मी है, इसकी मम्मी है और इसका जो सन है, इसकी मम्मी का जो सन है, यानी कि जो बेटा है। अब एक बात बताइए मुझे, मम्मी का बेटा, ठीक है, मम्मी का बेटा, इसका क्या हुआ, इसका हुआ भाई, हुआ कि नहीं, इसका क्या हुआ, ब्रदर। तो इस तरह को आपको ब्रेक करना है। तो आपको क्या करना है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने क्या कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का, तो इसकी माँ का बेटा, तो आप डायरेक्ट बनाएंगे भाई, तो ये नहीं बनाना है आपको, इसकी माँ का बेटा यानी कि इसका भाई। तो यानी कि सेम जनरेशन में है भाई, तो एक लाइन में आप बनाएंगे। तो उसने क्या बोला है, माँ के बेटे का इकलौता पुत्र हूं। तो इसकी माँ का बेटा यानी कि इसका भाई, इसके भाई का इकलौता पुत्र हूं मैं, कौन हूं, निखिल हूं। तो इसका इकलौता पुत्र यानी कि नीचे इसका इकलौता पुत्र वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा निखिल। तो यही तो निखिल ने बोला है। तो निखिल ने क्या कहा, दोबारा देखिए, कि रीटा की ओर इशारा करते हुए इसकी माँ का बेटा यानी कि इसके भाई का मैं इकलौता पुत्र हूं। समझ में आ गया। तो ये आपने डायग्राम बना लिया। अब जो रिलेशन पूछा बताएंगे कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। तो यदि ये पूछता कि निखिल रीता से किस प्रकार संबंधित है, तो आप क्या बताते, भाई का बेटा। क्या बताते, भाई का बेटा। यदि पूछे रीटा निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो यानी कि पापा की बहन, ठीक है, पापा की बहन क्या होती है, बुआ। और इंग्लिश वाले लगाएंगे 8। समझ में आ गया। क्योंकि पूछा उसने रीटा के बारे में कि रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो पापा की बहन क्या हो जाएगी, बुआ या फिर आंट। क्लियर सबको। तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पॉइंटिंग टू अ कपिल, ठीक है, कपिल है, तो कपिल बना लीजिए। ये कपिल है, इधर कपिल की तरफ पॉइंट करके शिल्पा कहती है। तो शिल्पा कहां पर है भाई, ये है शिल्पा, यहां पर कौन है, शिल्पा खड़ी है। तो शिल्पा इसकी तरफ इशारा करके कहती है, क्या कहती है, हिज मदर्स ब्रदर, हिज मदर्स ब्रदर। अब आप एक बात बताइए मुझे, मदर्स ब्रदर्स क्या होता है, मदर्स ब्रदर्स क्या होता है, मैटरनल अंकल, ठीक है। इज मदर ब्रदर्स यानी कि इसकी मम्मी का भाई, तो इसका क्या हो जाएगा, मामा। और यहां पर आप क्या लिखेंगे, अंकल। समझ में आ गया कि हिज मदर्स ब्रदर यानी कि अंकल, डायरेक्ट आप लिखेंगे अंकल। क्या बोला उसके बारे में, इज द फादर ऑफ माई सन आशीष, यानी कि इसका जो सन है, इसका जो सन है आशीष, उसके पिता हैं इसके मामा। तो इसके तो मामा हो गए, लेकिन इसके बेटे आशीष के ये क्या है, पिता है। ये जो आशीष है इसके पिता ये है। तो यानी कि इसके बेटे के पिता इसके क्या हो जाएंगे, पति। क्या हो जाएंगे, इसके पति। तो शिल्पा कहाँ पर बना दो, यहाँ पर। तो शिल्पा और इसके मामा क्या है आपस में, ये क्या है, पति पत्नी। समझ, ये सब आपका गया।
तो ये शिल्पा है। डायरेक्ट दोबारा देखिए, शिल्पा क्या कहती है कपिल कि इसके जो मामा है यानी कि मदर्स ब्रदर कि शिल्पा क्या कहती है उसकी माँ का भाई, इसकी माँ का भाई, इसका मामा मेरे बेटे आशीष का पिता है। तो इसके बेटे का पिता हुआ तो इसका क्या हो गया, ये पति हो गया। तो यानी आपस में ये क्या है, पति पत्नी, आपस में ये क्या है, पति पत्नी है। तो ये शिल्पा कपिल की भाई क्या हो गई, मामी हो गई। हो गई कि नहीं होगी, मामा की पत्नी क्या होती है, मामी। अब क्या पूछा है, हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिल्पा, जो कपिल है शिल्पा से किस प्रकार संबंधित है। आप बताइए मुझे, मामी है तो मामी है तो पति का जो भांजा होता है, तो मामा का ये क्या हो गया, भांजा, इसका भांजा है तो इसका भी क्या होगा, भांजा। लेकिन इंग्लिश वाले क्या लगाएंगे, नेफ्यू। समझ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कपिल भांजा। यदि पूछता शिल्पा कौन है तो ये हो जाएगी मामी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे जो क्वेश्चन है आपकी अलग स्टेटमेंट जो पूछी जाती है इसके अलावा, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए नेक्स्ट जो टाइप आपकी दी जाएगी इस तरह से दी जाएगी, आपको कोई भी सिंबल यहां पर यूज कर लिया जाएगा लेकिन बताया जाएगा कि उसका मतलब क्या है। जैसे कि a+b यहां पर बताया गया है कि मतलब है ए बी का बेटा है, यानी कि ए इज सन ऑफ a माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, a मल्टीप्लाई बी का मतलब है ए बी का भाई है, a डिवाइड बाय बी का मतलब है ए बी की मम्मी है, और a इक्वल टू बी का मतलब है ए बी की बहन है। तो आपको बताना है p प्लस आर माइनस क्यू का अर्थ क्या है और p मल्टीप्लाई आर डिवाइड बाय क्यू का मतलब क्या है। अब देखिए कैसे करेंगे, तो यहां पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है p प्लस आर, उसके बाद है माइनस क्यू का मतलब आपको बताना है इसका मतलब क्या है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप उठाएंगे अगले वाले p प्लस आर। तो p प्लस आर देखिए यहां पर क्या मतलब, जरूरी नहीं है यहां पर a प्लस बी दिया है तो यहां पर भी a प्लस बी दिया जाए। तो सिर्फ आपको ये देखना है प्लस का मतलब क्या है, कि प्लस का मतलब है जो पहले वाला है ना वो दूसरे वाले का बेटा है, यानी कि जो p है वो r का बेटा होगा। तो यानी कि r ऊपर और p नीचे, तो यही तो हमने पढ़ा अब इस तक। ठीक है, यानी एक जनरेशन नीचे, बिलो जनरेशन। ठीक है, जो p है वो r का क्या है, वो बेटा है, आपने बना दिया। अब आप उठाएंगे r माइनस क्यू, r माइनस क्यू, पहले दो आपने देख लिए, अब r का क्यू के साथ, यदि एक और होता फिर अगले वाला, ये लेंगे पहले इसको, फिर एक छोड़ देंगे, फिर इसको अगले, फिर इन दोनों को छोड़ दिया इसको अगले वाले के साथ, इस तरह से देखते चलना है। ठीक है, तो r माइनस क्यू का मतलब क्या है, माइनस देखिए कहां पर है, माइनस है इधर, तो इसका मतलब है ए बी की पत्नी है। तो r माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, जो r है वो क्यू की पत्नी है, इस तरह से हो जाएगा, जो r है वो क्यू की पत्नी हो जाएगी भाई, इस तरह से आप बनाएंगे। एक पति पत्नी सब एक रिलेशन, सेम जनरेशन के हैं, तो r क्यू की पत्नी है, और ये क्या हो जाएगा, ये जो p है इसका बेटा है। अब पत्नी का बेटा क्या होगा, इसका भी तो बेटा ही होगा, इसका भी बेटा ही होगा। तो आपको यहां पर रिलेशन दिए गए होंगे, तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, क्यू इज फादर ऑफ पी। तो इस तरह से आपको दिया होगा क्यू इज फादर ऑफ पी, या फिर आपको दिया होगा क्यू इज अंकल ऑफ, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो उनमें से आपको एक देखना होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यदि P के बारे में दिया हो तो P क्यू का बेटा है। ठीक है, या फिर आपका आंसर होगा जो क्यू है वो P का क्या होगा, पापा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। तो एक और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है सेकंड हमारा, क्लियर सबको ये, तो एक और देख लेते हैं, आपको इस तरह के क्वेश्चन भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगला दिया है P मल्टीप्लाई आर, उसके बाद है डिवाइड बाय क्यू का मतलब आपको बताना है क्या होगा। तो अब देखिए मैंने क्या बताया, पहले दो रिलेशन उठाइए P और R, तो यहां पर क्या है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो देखिए भाई मल्टीप्लाई कहां पर है, यहां पर है। तो A मल्टीप्लाई B का मतलब क्या है, A इज ब्रदर ऑफ B, यानी कि A B का भाई है, तो पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, तो जो P है वो R का भाई है। इस तरह से सेम जनरेशन है, एक लाइन में
पी की तरफ इशारा करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे भाई है। इसका मतलब क्या है, पी आर का भाई है। अब इस पहले वाले को छोड़ दो, अब क्या बच गया, R डिवाइड बाई क्यू। इसका मतलब क्या है, R डिवाइड बाई क्यू का मतलब है भाई जो A है वो B की मम्मी है। तो यानी कि R डिवाइड बाई क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, जो R है वो क्यू की मम्मी है। यानी कि R किधर है, इधर है, तो R जो है वो क्यू इधर नीचे मम्मी है। ठीक है, R जो है वो क्यू की मम्मी है। तो क्यू का रिलेशन पी के साथ क्या होगा, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई, मदर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, मैटरनल अंकल, मम्मी का भाई, पी क्यू का मामा, पी क्यू का मामा, या फिर पी इज मैटरनल अंकल आप बताएंगे, या फिर डायरेक्ट अंकल पी इज अंकल ऑफ क्यू। तो यही आपका मिलेगा, पी इज अंकल ऑफ क्यू। ठीक है, पी क्यू का मामा है। सबको क्लियर? तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी तीसरी टाइप जो आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी दिया जा सकता है, सिंबल कुछ भी यूज कर लेगा, @ डॉलर, ठीक है, हैशटैग, लेकिन दिया होगा इस तरह से, तो उसी के अनुसार आप अपने क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी कि बदल रिलेशन में आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आपकी वो कोई भी टाइप हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।